टीकमगढ़ जिले में रुक रुक कर हो रही बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। शायद ही जिले की जनता भूल पाए सितंबर 2021 की वो बरसात। गौरतलब है कि जहां आज भी बारिश ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है, यही बारिश 2021 में भी पूरे शहर के लिए मुसीबत बनी थी। बड़े पैमाने पर जल जमाव के चलते कई इलाके प्रभावित हुए थे। सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, लोग अपने अपने घरों को छोड़ पलायन होने पर मजबूर हो गए थे। चाहे वो शहर के अराजी बाग से लेकर पहाड़पुर या फिर सिविल लाइंस की बात करें तो वहां के पैथोलॉजी से लिए तमाम सेंटरों और दुकानों में भी 2-2 फीट तक बरसात का पानी घुस गया था। वहीं जल निकासी जनपद की बहुत बड़ी समस्या रही है। वर्तमान समय में नगरपालिका प्रत्याशियों से बात की गई तो निर्दल प्रत्याशी गोविंद दुबे ने कहा कि यदि यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास करेगी तो जनपद में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था देकर जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था देने का काम करूंगा। और क्या कुछ कहा प्रत्याशी गोविंद दुबे ने, आइए आपको सुनाते हैं। कमोवेश रोडें हर जगह बन चुकी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने एक स्लोगन सुना है, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये पुरानी कोतवाली से दलाल घाट की जो रोड है, ये सारी रोडें बन चुकी हैं। अभी ये रोड उपेक्षित पड़ी हुई है, तो वहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ है और नाराज होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं, गृह टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं। इस हीरा पट्टी की भी यही समस्या है। तो जब हम सब कुछ आपको टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं, तो क्यों हमको उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? तो ये निश्चित रूप से सरकार की फेल्योर है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए और जनता के हित की सोचना चाहिए। तो जल निकासी की भी बात करें तो कई जगह ऐसी समस्याएं हैं, बरसात आ भी रही है धीरे धीरे, तो उसको लेके क्या कहेंगे? जल निकासी के लिए अगर यहाँ की जनता हमारे पे विश्वास करती है तो मेरा ये मुख्य एजेंडा है कि आजमगढ़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था मैं सरकार से अनुनय विनय करके, क्योंकि बिना अच्छे बजट के वो व्यवस्था बना पाना मुश्किल है, लेकिन आजमगढ़ में जल निकासी की व्यवस्था बड़ी ही दुर्लभ और दुर्भर है। तो उसके लिए मैं निश्चित हर वह संभव प्रयास करूंगा जिससे कि आजमगढ़ को एसटीपी प्लांट मिले और यहाँ पे जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था हो सके। जनता के बीच जाना कैसा? मुझे मेरे 42-43 सालों का जो मेरा कर्म है, वो निश्चित रूप से जनता मुझे उस आशीर्वाद के रूप में दे रही है और कहीं भी मुझे निराशा नहीं लगी। सारे लोग मेरे हित में सोच रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। प्राथमिकता क्या रहेंगी चुनाव के दौरान जीतने के बाद? जो दुर्व्यवस्थाएं अभी फैली हुई हैं, जैसे मैं कई लड़ाई लड़ा हूँ, पार्किंग नहीं तो चालान नहीं, डंपिंग ग्राउंड की समस्या है जिसकी लड़ाई मैं खुद लड़के वो चारदीवारी बनी और आज कूड़े की व्यवस्था जो लोग उससे परेशान होते थे, दुर्गंध और सड़ान में झेलते थे, वो उसको चारदीवारी का रूप दिया गया और सुदृढ़ किया गया उसको। इसी प्रकार से पार्किंग नहीं तो चालान नहीं की जो दुर्व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को मैं सरकार और प्रशासन से यह सामंजस्य बना के इसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। वहीं पूर्व में चेयरमैन रह चुके भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दिनू ने कहा कि अनुभव न होने के बाद भी हमने शहर से 60% जल निकासी की समस्या का समाधान कर दिया था। जो बाकी की 40% जल निकासी की समस्याएं हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका भी समाधान इस बार कर दिया जाएगा। कहा कि शहर से जल निकासी के लिए बनाए गए नालों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, बुलडोजर लगाकर उनको हटाया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी समस्या आ जाएगा। देखिए जल निकासी की यहाँ पे समस्याएं वही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए नगरपालिका के भाग हैं, जैसे खोलघाट है उसमें है, थोड़ा सा आजमपुर कोडर में है, थोड़ा गुरु टोला में है। जो जल निकासी की हमने इंगित किया था, हमें उस समय का हमारी सरकार नहीं थी, 5 साल का वक्त था, हमें अनुभव भी नहीं था। उसके बाद भी हमने अधिकतम करीब 60 से 70% हमने इस बात को जल निकासी की समस्याओं को समाप्त कर दिया गया था। नरौली जैसे था, अभी नरौली पर घाट का सबसे चौड़ीकरण निर्माण का हमने किया था, जो विभिन्न समाधान। अब जो बची समस्याएं हैं 40% ड्रेनेज की, उसमें यह है कि सरकार को ये तुरंत जो है प्रथम वर्ष में योजनाओं में हम लोग करेंगे कि इसको ला करके ड्रेनेज की जो बड़ी नालाओं की है उसकी व्यवस्था हम लोग तत्काल करेंगे चुनाव जीतने के बाद। आजमगढ़ का धड़कन कहा जाता है कोल पांडे, वहाँ कुछ रियासी लोगों द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके बैठा गया है। वो सारी चीज़ें सरकारी संज्ञान में हैं और समय आने के साथ जैसे ही बजट प्रोवाइड हो जाएगा, वो अतिक्रमण तो हटाना काम है, वो तो हट ही जाएगा। आज नहीं हटेगा, कल हट ही जाएगा। कोई का भी अगर वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है तो
यह सरकार इस हिसाब से स्ट्रिक्ट है कि बुलडोज़र लगा करके उसको तुरंत धाराशायी कर देगी। योगी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने मजबूत है, इस चीज़ में मजबूत हृदय के हैं। वह कोई भी राजनीतिक चेतना इनके अंदर मजबूती इतनी कि कोई भी फैसला लेने पर, चाहे वो कितना भी कठिन हो ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्वरित गति से लेते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान मैंने देखा कि गलियों की और नालियों की हालत खराब है, जल निकासी की व्यवस्था बाधित है, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। न जाने पूर्व के चेयरमैनों ने झूठे वादे करके जनता को गुमराह करते रहे हैं, लेकिन जनता ने मुझे चुना तो अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया जाएगा। और क्या कुछ कहा प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं रविकांत त्रिपाठी हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शहर आजमगढ़ का प्रत्याशी। किन मूल मुद्दों के साथ जनता की मूल मुद्दे, चूँकि मैं आम जन से ही आता हूँ, मूल मुद्दे आजमगढ़ में कूड़ा निस्तारण की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, नाले की सफाई की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, अनेक तमाम जनजीवन से संबंधित समस्याएं हैं, जिसके निराकरण के लिए, जिसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इतने दिनों से आप प्रचार प्रसार में गए हैं, तमाम मोहल्लों में गएंगे, कई मोहल्ले ऐसे जहाँ सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कई सालों से कहीं पानी निकासी नहीं है, तो इस तरह की कहाँ पर कितनी समस्याएं आपको दिखी जिनमें काम करने की? मुझे लगता है लगभग शहर के सारी गलियाँ, जितने भी गलियाँ हैं शहर की, मेन रोड को छोड़ दिया जाए, मेन रोड की भी हालत ख़राब है, लेकिन गलियाँ तो सारी गलियाँ ख़राब हैं। सारी गलियों में सीवर पाइप, नाली, जो निकासी की डेली के पानी की व्यवस्था है वो ख़राब है। सारे मोहल्ले ख़राब पड़े हुए हैं। पता नहीं लोग पिछले दिनों में क्या किए क्या नहीं किए, झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके जीतते रहे, लेकिन हम आगे इस तरह का नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। पानी बरसता है, यहाँ जल निकासी नहीं होती, पूरी सड़क उसका कारण घूसखोरी है। जो भी वर्तमान चेयरमैन होता है, अधिकारी होते हैं, वो घूसखोरी के कारण उस सड़क का वो हाल होता है। हम लोग भी इसी मोहल्ले के निवासी हैं, बगल के अराजी बाग के, बचपन से देखते आ रहे हैं। सड़क बनती है, 2 महीने में ख़राब हो जाती है, तो सिर्फ ये घूसखोरी का परिणाम है।